गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाई विथ एंजॉय पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो जो देखे कि उसका टाइम पूरा वेस्ट जाए, लेकिन वेस्ट ना जाए। मेरा मीन्स ये रहता है कि वो पढ़ाई के साथ में एंजॉय भी करे। तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, ताकि हम लोगों का मूड बना रहे। अब क्या है, अभी हाल ही में क्या मनाया गया है, कि कल परसों में मनाया गया। क्या मनाया गया है? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है कि यानी 13, 14, 15 जून। तो कब मनाया गया है? इसका आंसर है 14 जून। आज डेट क्या है? आज है 15 जून 2020। और ये मनाया कब गया है? ये मनाया गया है 14 जून, यानी कल मनाया गया है। अब 2020 की थीम, क्योंकि 2020 की जो हर साल क्या होता है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट डे मगर मनाया जाता है तो उसकी थीम चेंज हो जाती है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही हैं, लेकिन बेसिक भी पता होना चाहिए। हर एक पर्सन को इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि ये दिवस कब मनाया जाता है। कि बेसिक तो नॉलेज होना ही चाहिए। इसी से पता चलता है कि आप पढ़े लिखे हो, कि जनरल अवेयरनेस है। फिर क्या होता है, अभी हाल ही में क्या हुआ था कि एक सरकार ने एक स्थापना की है। क्या स्थापना की है? एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है। और कौन सी राज्य सरकार ने किया है? ये लिखा है कि किस राज्य सरकार ने नोडल एजेंसी के लिए की स्थापना की है, यानी नोडल एजेंसी की स्थापना की है। अब क्वेश्चन दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि नोडल एजेंसी की स्थापना क्यों की है? तो इसका आंसर निवेश के लिए किया है। इसका आंसर क्या है? निवेश के लिए। अगर आप क्वेश्चन में ना घुस जाएंगे, पता करेंगे ये क्यों है, क्या है, तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, समझना होगा। आपको वो क्वेश्चन तुरंत आने लगेगा। बेसिक अगर कोई भी आके आपसे पूछ दे कि आप पढ़े लिखे हो, बताओ ये कब मनाया जाता है, तो आप बता सको कि हाँ मुझे ये आता है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले पढ़ें, ये सब लोग पढ़ें, सबको आना चाहिए। अब ये तो बात हो गई कौन सी एजेंसी ने किया था। नोडल एजेंसी की स्थापना कौन सी राज्य सरकार ने किया था? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश से क्या होता है, एक चैन बना के रखा करिए। चैन से क्या होता है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आपके दिमाग में उत्तर प्रदेश की बात आई ना, तो तुरंत आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, वहाँ के सीएम कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, कौन सी नदी किनारे स्थित है, वहाँ का नेशनल पार्क कौन सा फेमस है, और अभी कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था, क्या क्या हुआ था। ये सारी जानकारी होनी चाहिए। कि एक चैन बना के अगर चलेंगे ना, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। इससे रहता। अब क्या है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। अब लखनऊ से तुरंत रिलेट कर लो, चैन बना लो कि लखनऊ कौन सी नदी किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी किनारे स्थित है? कौन सी नदी किनारे स्थित है? गोमती। तो ये बताया था मैंने कि कौन सी नदी किनारे स्थित है। ये है गोमती नदी किनारे। अब तुरंत यहीं से तुरंत एक रिलेट कर लेनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का क्या होता है कि एक दुधवा नेशनल पार्क है, वो बहुत फेमस है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है। मोस्टली लोग पूछ भी लेते हैं कि कभी कभी बताओ दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? इतना बेसिक तो हर किसी को पता होना चाहिए। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। अब गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इतनी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी हाल ही में क्या क्या काम किए, ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि रिसेंट में पता होना चाहिए कि कोई ना कोई पूछ देता है ना। अभी पॉलिटिक्स तो बहुत होती है कि हमारी सरकार ने क्या किया, तो बता सकते हो कि अभी हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, इतना तो बता ही सकते हो। तो अब मैं ये बताती हूँ कि अभी क्या क्या अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया था कि बाल श्रमिक योजना का शुभारंभ किया था, अभी हाल ही में किया था। फिर अभी क्या किया था, उन्होंने प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया था। ये किसके लिए किया था? प्रवासी मित्र राहत ऐप लॉन्च किया था। फिर अभी क्या हुआ था, आरोग्य सेतु जो आप लोग जानते हो, ये ट्रैकिंग ऐप है। तो क्या हुआ था, यूपी की सरकार ने क्या किया था, हर एक पर्सन के लिए अनिवार्य कर दिया है, अभी भी कर दिया है कि बिल्कुल होना ही चाहिए। तो ये हमारी सरकार ने किया। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या किया है सरकार ने, तो ये आप बता सकते हैं कि सरकार ने क्या किया है। अब ये मत सोचना कि मैं पॉलिटिक्स कर रही हूँ या इनके उससे हूँ उनके उससे हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मीन्स कुछ नहीं है। अब फिर क्या क्वेश्चन आता है कि अभी भारत ने क्या किया है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को क्या कहते हैं, खारिज कर दिया है। अब किसके देश की किया, यानी कौन से देश की इसकी धार्मिक स्वतंत्रता को समाप्त किया या ख़त्म किया है, कौन से देश की किया है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अमेरिका।
इसका आंसर क्या है? अमेरिका। अब अमेरिका की बात आ जाती है तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अब अमेरिका से तुरंत तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए कि वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? वहाँ की डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। फिर अब तुरंत अभी क्वेश्चन और आना चाहिए कि कहते किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? यानी अभी ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो कौन सी राज्य सरकार है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र से कितनी जानकारी, मतलब एक चैन बना के रखिए कि कितना क्या क्या हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आप चैन बनाएंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अभी क्या हुआ था, मुंबई के ही वो बने थे हाई कोर्ट न्यायाधीश बने थे। कौन बने थे? दीपांकर दत्ता। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्या बन जाता है कि जो संजय गांधी थे, यहाँ वहाँ के चीफ जस्टिस कौन थे? वो थे दीपांकर दत्ता, हाई कोर्ट के बने थे। फिर उसके बाद क्या था? संजय गांधी गुलमुल नवेगांव नेशनल पार्क। मतलब ये वहाँ के इंपॉर्टेंट पार्क हैं। ये पार्क भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो पार्क से एक चैन बना के रखिए। एक तो संजय गांधी नेशनल पार्क है, दूसरा कौन है? गुलमुल है, तीसरा कौन सा है? तीसरा है नवेगांव नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, ये आते रहते हैं। आते क्या रहते हैं? तो बेसिक भी आपको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। अभी क्या हुआ था कि महाराष्ट्र की बात है ना, तो महाराष्ट्र ने एक काम और किया था। क्या किया था कि उन्होंने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना का भी शुभारंभ किया था। तो अगर इतना बेसिक हर एक कहीं से पता चल जाएगा तो आपको ये लगेगा कि हाँ, हमको बेसिक जानकारी तो है, सब जगह से है। फिर ये रहता है, फिर है क्वेश्चन कि लोनार एक झील है। अभी क्वेश्चन कि लोनार झील, अब यही से क्वेश्चन होता है कि ये लोनार जो झील है ये कौन से राज्य में है? ये भी तो आ सकता है ना क्वेश्चन, कौन से राज्य में। अब इसका क्वेश्चन क्या है कि लोनार झील का जो पानी है वो चेंज हो गया है। कौन सा चेंज हो गया है? क्या गुलाबी हो गया है, यानी बदल कर गुलाबी हो गया है। तो ये कौन से राज्य में पड़ती है? ये पड़ती है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र तो मैं अभी पूरी जानकारी बता चुकी हूँ, इसलिए अब इस आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है कि अभी पूर्व जो क्रिकेटर थे अभी हाल ही में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वो कौन से देश के थे? तो कौन से देश के थे? वो है शाहिद अफरीदी। कौन से थे? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी कहाँ के हैं? तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। कहाँ के हैं? ये हैं पाकिस्तान के। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। अब फिर एक क्वेश्चन आता है, तुरंत आता है क्वेश्चन क्या? कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर क्या हुआ है कि मतलब कि कितने देश, क्वेश्चन क्या है? कितने देशों ने मिलकर वरिष्ठ सांसद, मतलब कौन कौन से मिले हैं? वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बेसिक होना चाहिए। तो कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर बनाया है? 8। इसका आंसर क्या है? 8। अब फिर क्वेश्चन है, आर्सेलर मित्तल ग्रुप ने किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? इसका आंसर है उड़ीसा। अब तुरंत उड़ीसा माइंड में तुरंत आना चाहिए कि उड़ीसा क्या है? उड़ीसा, अब उड़ीसा से ये पता करते क्या क्या है। मोहम्मद आरिफ मुख्य न्यायाधीश वहाँ के हाई कोर्ट। कौन है हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश? कौन है? मोहम्मद रफ़ी। फिर है, अभी उड़ीसा ही नहीं क्या किया था, मो जीवन पहल का शुभारंभ किया था। फिर है, तो इतना जानकारी हो गया हमको उड़ीसा से। फिर है, हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी HDFC जो बैंक है उसमें जो मुख्य कार्यकारी जो निदेशक हैं अभी रिसेंट में चुने गए हैं। तो कौन चुने गए हैं? इसका आंसर है कैजाद भरूचा। इसका आंसर क्या है? कैजाद भरूचा। अब ये तो हो गया करंट, ठीक है। अभी करंट क्या क्वेश्चन मैं और डिस्कस करूँगी, लेकिन थोड़ा सा एंजॉय हो जाए, क्योंकि कुछ लोग ना थोड़ा सा पढ़ते फिर बोर हो जाते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि इंजॉय विथ स्टडी, यानी स्टडी के साथ साथ हम लोग इंजॉय भी करेंगे। अब इंजॉय क्या करेंगे? जोक तो मैंने कोई तैयार नहीं किया है क्योंकि जोक मुझे आता नहीं है। तो इंजॉय क्या हो जाए, थोड़ा ब्रेक ले लें। ब्रेक में क्या कर लें? ब्रेक भाव हो गया ब्रेक, ठीक है। अब इतना एंजॉय हो गया, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है? तो किसने किया है? इसका आंसर है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड।
अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। फिर क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन मिज़ोरम दिवस कब मनाया गया, यानी अभी हाल ही में ग्रीन मिज़ोरम दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया है? इसका आंसर है 11 जून। इसका आंसर क्या है? 11 जून। अब एक क्वेश्चन और, उच्च वृद्धि ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सफलतापूर्वक चलाकर किस देश ने इतिहास रचा है? ये जानते कौन है? अपना देश, इंडिया। अपना देश। कितनी खुशी मिलती है ना कि अपने इंडिया ने किया। तो अपना देश इंडिया। फिर हाल ही में किस देश ने भारत को 100 मतलब 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए? तो किसने दिया है? अमेरिका ने। फिर है स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? CSIR। फिर क्वेश्चन है हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? ये देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योगी जी तो नाम बदलते ही रहते हैं, काफ़ी शहरों के नाम बदले हैं। तो अभी ये किसने किया है? तमिलनाडु की सरकार ने किया है, यूपी ने नहीं किया है, तमिलनाडु सरकार ने किया है। और कौन से शहर का नाम बदला है? कोयम्बटूर का नाम क्या बदला है? इसका आंसर है कोयम्बटूर। इसका आंसर ये है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि अभी फीफा रैंकिंग जारी हुई थी ना, उसमें कौन सा नंबर 1 पोजीशन पे रहा था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये मैंने पूछा था, आप मुझे बताइए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसे इंजॉय करते हैं? अभी इंजॉय करेंगे भी और करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मेरा एम ये रहता है कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देखें तो पढ़ाई भी करें, इंजॉय भी करें और पढ़ते भी रहें। तो मिलते हैं